हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क में 2020 का दोनों शिफ्ट का एग्जाम और हो चुका है। अब जो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उनके मन में सबसे बड़ी जो क्वारी है वो है कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस ये जो एग्जाम आपकी ये स्टेट वाइज कट ऑफ है, फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बहुत वाइड है। तो एग्जैक्ट प्रोडिक्शन तो बहुत टफ है इसका, लेकिन फिर भी अपने कोशिश करेंगे कि थोड़ा इसको एनालाइज करें। जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी उसको भी देखें, इस साल प्री में स्टेट वाइज क्या पोजीशन रही, और सीट्स लास्ट ईयर से सीटों में अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर हुआ तो वो कौन से स्टेट, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपने एनालाइज करेंगे। एंड एक और मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसा आप लोगों से फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड शिफ्ट कंपेरेटिवली क्वांट और रीजनिंग को लें तो लेंथी थी, या ये कहें कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ गिरे हैं फर्स्ट के बजाय। इस साल जो लास्ट ईयर और इस साल के पेपर में बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है वो पेपर कर रहा है जीए का। जीए में अटेम्प्ट से आप लोगों के बड़े भी, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सिंसियर बच्चे हैं, और मैं ये नहीं कह सकते कि वो गलत कह रहे होंगे। 50 में से आउट ऑफ 47 तक अटेम्प्ट जीए में, बट मैं ये नहीं मान रहा कि 47 अटेम्प्ट करने वाला 47 राइट कर देगा। कि अगर उसने राइट कर दिया तो वैसे उसके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो बच्चा वहाँ 47 करेगा वो दूसरी जगह भी कुछ तो एवरेज तो अटेम्प्ट करेगा। बट फिर भी आप लास्ट ईयर से इस साल में देखें तो जीए के अटेम्प्ट्स बढ़े, तो वही डिफरेंस लास्ट ईयर और इस साल के कट ऑफ में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो ड्यू टू जीए होगा। इससे जो ये वीडियो जब भी आप देखें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि जो फीडबैक मुझे मिला है अब तक क्या वो सही है या वो गलत। एक पोल भी करवाया था, पोल में आई थिंक 600 स्टूडेंट्स ने अब तक पार्टिसिपेट किया, तो वो कोई बड़ा नंबर नहीं आया, इसलिए मैंने वो पोल आपको शो नहीं किया। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें जो 100 प्लस अटेम्प्ट वाले थे, मतलब उस पर स्कोर नहीं था अटेम्प्ट से, तो अटेम्प्ट्स में तो बहुत बड़ा गैप रहता है अटेम्प्ट और मार्क्स में। तो 100 प्लस वाले जो थे वो करीब 40%, 40% जो थे उनमें वो 100 प्लस अटेम्प्ट वाले, राइट। तो वो मैंने आपको शो नहीं किया। हाँ, एक दो दिन और देखेंगे, और अगर फिर अगर वो 5,000 10,000 तक चला जाता है नंबर्स में, फिर उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो पे आप लोगों के जो कमेंट्स मिलेंगे उसको भी उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो अगर मैं जो भी आज ये आपको बता रहा हूँ एनालिसिस, ये आपको पसंद ना भी आए तो इसको बहुत अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कुछ बच्चों के ही फीडबैक से निकला हुआ एनालिसिस होता है, तो हो सकता है राइट नहीं हो। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी चीजों को। जैसे इस साल का, अब अपने इनको जो स्टेट्स हैं आपके, उसके बाद अपने कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड रहा था। तो एसबीआई क्लर्क प्री 2020 जो जिसका मेंस आपने आज दिया है उसका अगर प्री का रिजल्ट देखें तो प्री का रिजल्ट आपको ध्यान उत्तराखंड का 78 मैक्सिमम था, एंड शायद जो मिनिमम था वो 56.75 गुजरात का था। ये जैसे अगर आप अभी देख पा रहे हो तो एक सेकंड के लिए ये हिल गया थोड़ा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए, तो इसमें अगर मैं देखूं 78 से लेके 72.75 इसको मैंने हायर जोन में रखा, और ये 78 से आपके जो स्टेट्स लिखे हुए हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये पंजाब का उससे कुछ कम, फिर दिल्ली का, फिर चंडीगढ़ का, हरियाणा का, लेकिन ये अपर जोन में ये स्टेट्स रहे, राइट। और इनमें 78 फिर उसके बाद देखें 72.75 और 71 के बीच में कोई स्टेट किसी का भी कट ऑफ नहीं था जितनों को अपने को मिला। और फिर जो एवरेज जोन मैंने बनाया वो 66 से लेके 71 तक, इसमें यूपी 71 था और 66 आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जनरली कट ऑफ में हायर जोन में रहता है, लेकिन इस बार एवरेज के लोअर साइड रहा, मतलब एवरेज का लोवेस्ट पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें एवरेज में आपका यूपी, केरल, राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब यूपी का 71 है और ये गिरते हुए जा रहे हैं, राइट। लास्ट में हिमाचल का 60 हिमाचल का 66 हो गया। इसमें काफी स्टेट्स हैं
तीन चार स्टेट हैं शायद ये आपके, जिसमें शायद राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, केरल, इन सभी का 68.75 था, राइट, जिनका एक ही जैसा, ये सब अनरिजर्व के लिए, राइट। देन अगर लोअर जोन देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये लोअर जोन में। तमिलनाडु का 62 था और ये सबसे कम 56.75 था, राइट। अब अगर अपने पिछले साल का एसबीआई क्लर्क मेंस का ट्रेंड देखें 2019 का, तो उसमें भी हायर जोन जो था वो 98 से लेके 103.25, 103.25 हरियाणा था, पंजाब था, दो स्टेट शायद 100 से ऊपर थे, बाकी हिमाचल, दिल्ली, आंध्र, तमिलनाडु, बिहार, ये मतलब इसने सरप्राइज किया था तमिलनाडु ने। तमिलनाडु हायर जोन में जनरली नहीं रहता है, आइदर ये लोअर जोन में या जो एवरेज जोन के भी एवरेज से लोअर की तरफ, लेकिन लास्ट ईयर ये हायर जोन में रहा। एवरेज जोन में यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, केरला, उड़ीसा, एमपी और तेलंगाना, ये आपके एवरेज जोन में रहे थे। एवरेज जोन 97.5 टू 94.2, ये आउट ऑफ 200, राइट। और लोअर जोन का अगर आपने देखें तो 85 टू 91.25 तक रखा, क्योंकि 94.25 और 91.25 के बीच में कोई स्टेट नहीं था जो अपने मिले। गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे कम आसाम का था 85, राइट, और सबसे ज्यादा हरियाणा का था 103.25, बहुत बड़ा गैप आप देखेंगे, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर इस साल का आपने देखें एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 का, तो सबसे पहले अपने ये देखें कि जोन, हायर जोन, एवरेज जोन और लोअर जोन अगर बनाए तो अपने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टेट वाइज, राइट। तो इस जो मेंस 2020 में हायर जोन में मैं देख रहा हूं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसकी वजह जैसे मैं बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा जो सीटों का रिडक्शन हुआ, इसमें अगर सीट का लास्ट ईयर से अपने कंपेयर करें तो चंडीगढ़ में करीब करीब 35% का रिडक्शन है, और इसके बाद दिल्ली में काफी रिडक्शन है, आई थिंक 1/3 रहेगी, और पंजाब में भी मोर देन 50% का रिडक्शन है, हरियाणा में 1/3 रिडक्शन है, अच्छी खासा रिडक्शन है, और झारखंड में तो सिर्फ लास्ट ईयर का 1/5 रहेगी, 20% ही सीटें रहेगी। तो इनका वैसे भी इनका ट्रेंड, जैसे आप चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, ये हिमाचल, इनका तो रहता ही अपर साइड में, राइट। तो ये अपर में ही मैं देख रहा हूँ, और इनमें सीटों का रिडक्शन भी हुआ। सिर्फ आई थिंक इनमें से अगर देखें तो हिमाचल जो है ये लास्ट ईयर से बढ़ी, हिमाचल का लास्ट ईयर से बढ़ी, और करीब 40% का इनहेंसमेंट है। और यहाँ क्लर्क में भी देखें आप इसको, तो हिमाचल एवरेज के लोअर की तरफ थी, तो आप ये मान सकते हैं कि अपर जोन के हिमाचल जो है वो अपर जोन के लास्ट में रहे, यहाँ रहे लाइस कम से कम, या एवरेज जोन का अपर रहे, मतलब बहुत रिडक्शन लेकिन इसमें आप मत देखिएगा, हालांकि बड़ी है सीटें 40%, लेकिन हिमाचल का ट्रेंड अपर साइड में ही मैंने देखा है ज्यादा। लेकिन ये अपर मोस्ट नहीं रह के अपर का लोवेस्ट पॉइंट या एवरेज जो जोन आपका है इसका टॉप वाले साइड में हिमाचल प्रदेश रहेगा, ये सभी अपर में रहेगा। इनमें कौन सा सबसे ज्यादा पे चला जाए, कौन सा थोड़ा कम पे चला जाए। देन अगर एवरेज जोन लोअर का करें अपने पहले, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आसाम, ये लोअर में रहते हैं, इस साल भी मैं इनको लोअर में ही देख रहा हूँ। और सीट्स का भी देखें तो महाराष्ट्र में कुछ बढ़ोतरी है 10-11% की, कर्नाटक में भी गिरावट है वो 4-5%, तो आप उसको मत मानिए, और गुजरात में 35% का प्लस है, 35% का प्लस है, ये वैसे भी डाउन रहता है। और आसाम में 40% की गिरावट है, यहाँ प्लस है, और यहाँ बहुत बड़ी गिरावट है आसाम में 40, लेकिन फिर भी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हो सकता है लोवेस्ट नहीं रह के ये लोअर जोन का अपर साइड में रहे, लेकिन ये रहेगा लोअर जोन में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ऐसा मेरा मानना है, राइट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आसाम। अब अगर अपने एवरेज जोन में देखें तो ये यूपी, केरला, राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। अब इनमें मैं सीट्स का लास्ट ईयर से अगर आपको बताऊं तो इसमें देखिए बिहार की सीटें सबसे ज्यादा बड़ी है। बिहार आपका कहाँ रहा, बिहार देखिए, बिहार में करीब करीब डबल होगी, 100% का इनहेंसमेंट है, करीब करीब बिहार में डबल है। और दूसरा अगर आप देखें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी सीटें
5-6% है तो वही लेवल मान सकते हैं। और दूसरा इसके बाद अगर आप देखें तेलंगाना तो उसमें 10-12% की गिरावट है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। केरला में 50% का इनहेंसमेंट है, केरला में बड़ी है। यूपी में गिरी है, यूपी में 25% का रिडक्शन है, लेकिन ये फिर भी रहेगा एवरेज जोन में, ऐसा मेरा मानना है। एमपी में 20% बढ़ी है, उड़ीसा में 20 से 25% बढ़ी है। एमपी में, उड़ीसा में, इनमें भी 20 से 25% का इनहेंसमेंट है। तो ये सब आपको एवरेज जोन में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का मोर और लेस 5-6% की गिरावट है, बट बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो ये जो है ये आपको मिलेंगे, इस तरह से ये मिलना चाहिए आपको कि ये हायर जोन में, एवरेज जोन में और लोअर जोन। अब अगर अपने लास्ट ईयर से देखें, लास्ट ईयर और इस साल में कोई बहुत बड़े चेंजेस एक दो स्टेट्स में है। जैसे सीटों का रिडक्शन ज्यादा वहां है जहां पिछले साल भी कट ऑफ ज्यादा थी, तो ऑब्वियस है उनको तो ऊपर की तरफ ही रहना। अब ये कट ऑफ रहेगी क्या? तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो जो दो शिफ्ट हुई आपकी, एक हुई फर्स्ट और एक हुई सेकेंड। तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड जो है उसको तो मैं मोर और लेस आपके लास्ट ईयर का ही कट ऑफ देख रहा हूं स्टेट वाइज। अगर उसमें कोई किसी स्टेट में पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि किस स्टेट में कितना प्लस या माइनस, बड़े प्लस माइनस कहाँ है, 5-10% से बड़ा चेंज नहीं आएगा, लेकिन जहां बड़े उलट फेर है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देख लीजिए। बट सेकंड शिफ्ट क्योंकि कंपेरेटिवली इसमें क्वांट और रीजनिंग टफ आई है, तो ये मोर और लेस लास्ट ईयर की कट ऑफ आप मान सकते हैं। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट की जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे ये मान के चलें कि फर्स्ट और सेकंड में 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है, फर्स्ट ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि और तो ये लास्ट ईयर से आप 4 से 5 मार्क्स ऐड करके चलें। और उसकी वजह यह है कि जो आप लोगों ने अभी तक जो मुझे फिर इस पे आप कमेंट कीजिए, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखने को मिली। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मिली डेफिनेटली, लेकिन लास्ट ईयर और इस साल में बड़ी तब्दीली नहीं मिली। लेकिन जीए का जो पेपर है उसमें अटेम्प्ट्स आपके काफी ज्यादा थे, और जहां से भी फीडबैक मिला सभी से ये मिला है कि जीए इंपॉर्टेंट जीए आया, मतलब जो आप करके जाते हैं जनरली। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज आया, आई थिंक 30 to 35 मार्क्स के करंट अफेयर्स से, और वो ज्यादातर जुलाई टू अक्टूबर। कुछ बजट के भी क्वेश्चंस थे जो मैंने भी आपको आइडिया बताया हो, तो उसमें मैंने कहा था कि बजट जरूर देख लीजिए, लास्ट 6 मंथ्स प्लस बजट, क्योंकि बजट से हमेशा ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक जीके से वही 3 से 5 क्वेश्चन जो बनते हैं वैसे यहाँ बने, फर्स्ट शिफ्ट में शायद कम बने, सेकंड में शायद 1-2 ज्यादा बने, या मोर और लेस वही 3 to 5 क्वेश्चन बने। तो जीए जो है यही पेपर आपका कट ऑफ जो बढ़ेगा तो इसकी वजह से ही बढ़ेगा। अब अगर अपने कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी का देखिए, कैटेगरी का बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है आपके इसमें मेंस। लास्ट ईयर के कुछ स्टेट्स की मुझे मिली, ये 2000 एसबीआई क्लर्क मेन 2019 का है आपका। तो इसको मैं लिख देता हूं एक बार, आप थोड़ा तब तक देख लीजिए इसको। एसबीआई क्लर्क मेन 2019, तो इसमें अगर आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। आप अगर एक्स सर्विसमैन का देखें तो 65 से ऊपर सिर्फ है, एक जगह दिल्ली में गया, बाकी सभी 65 से कम है। वो जगह जो आपको ये खाली जगह मिल रही है, यहाँ जरूरी नहीं है कि वैकेंसी नहीं थी, हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 60 आई थिंक इसमें ओवरऑल कट ऑफ है 30%, 30-60, तो 30% ओवरऑल कट ऑफ है, 60 मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो 60 में भी कुछ स्टेट्स में जिसने जस्ट आपका मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया क्रैक कर लिया, तो वो भी सेलेक्ट हुआ है, तो राइट। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कट ऑफ क्रैक कर रहा हूं, और तो वो पूरी उम्मीद रखे एक्स सर्विसमैन के लिए। देन सेकंड कैटेगरी अगर अपने एसटी की भी देखें लास्ट ईयर की, तो आप एसटी में एक आध जगह देख लीजिए जो थोड़ा सा ऊपर गया, प्लस 70 किसी ने टच नहीं किया, 69 एक तेलंगाना में 69.25, हो सकता है वहां एससी का ज्यादा हो थोड़ा। बाकी वही पोजीशन एससी की भी रही है, एसटी की सॉरी, जो आपके रही है कहाँ, एक्स सर्विसमैन की। यहाँ भी थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन से ज्यादा, बट मोर और लेस वही पोर्शन। तो एसटी में भी मैं यही कहूंगा कि बड़ा उलटफेर कोई देखने को मिलने वाला नहीं है। जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि हाँ मैं 65 के अराउंड भी बन रहे हैं मेरे मार्क्स,
तो आप ठीक पोजीशन में अपने आप को मान सकते हैं। देन अगर एससी का भी देखूं, इन 13-14 स्टेट जिनका मुझे मिला है, तो एससी का देखें तो एक स्टेट जैसे महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में आई डोंट नो क्या है इसमें, ऐसा इसमें गैप कम रहा, इसमें 80 तक गया, बाकी 70 प्लस बहुत कम है, बाकी 70s में ही रहा है, 670 से कम भी है, 70 है, 69 है, और जैसे तमिलनाडु में भी गया 80 के अराउंड 79.5। बट आप देखेंगे कि यहाँ भी जैसे अभी एक बच्चे का कोई कमेंट अभी आया हुआ था, ही इज ऑल्सो फ्रॉम एससी कैटेगरी, और उनके जो अटेम्प्ट थे वो 85 थे, तो अगर अच्छी एक्यूरेसी से ब्राइट चांसेज है, तो ये देखिए ये भी ज्यादातर 70s में है, 70 से प्लस है, 1-2-3 स्टेट्स के ही है, राइट। देन अगर अपने देखें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का भी आपको जनरल की बजाय बहुत बड़ी एज है, अनरिजर्व से कंपेयर करो तो बहुत बड़ी एज है। जैसे पंजाब में 103 है, 103 के आसपास है मान लो, वो 87 और 103 का बहुत बड़ा गैप हो गया, राइट। वैसे ही आप दूसरा देखें, दिल्ली का 100 के आसपास है, 85 के आसपास है, वहां भी बहुत बड़ा गैप है। तमिलनाडु में भी आप देखें तो वहां भी इसके लिए तो है 17-18 मार्क्स का, यहाँ भी है। और यहाँ वेस्ट बंगाल में आप देखिए 98 से 70, बहुत बड़ा गैप, राइट। इवन एससी से भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी डाउन रहेगी। 90 से प्लस अगर मैं देख रहा हूं तो एक झारखंड में जरूर 90.25 है, किसी ने भी 90 टच नहीं किया है। और लोवेस्ट साइड में मैं देखूं तो लोवेस्ट साइड में आई थिंक 70 वेस्ट बंगाल के लिए ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों ने भी, जिन्होंने कंपेरेटिवली कम भी अटेम्प्ट किया है और ठीक से किया है, मतलब जो अटेम्प्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब आप स्कोर क्या कर रहे हैं अभी तक, क्या कर पा रहे हैं, वो आपको काफी अंदाजा आ गया होगा कि आपसे एरर कहाँ कहाँ हुई है। वो आपने क्वेश्चन जैसे मैच अभी तक कर लिए हैं, तो स्कोर अगर आपने देखें तो आप देखिए बहुत बड़ा गैप है, मतलब अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत बड़ा गैप है। देन अपने ओबीसी का देखें, तो ओबीसी का प्री में बड़ा गैप नहीं होता है, लेकिन ओबीसी का यहाँ भी गैप है। भाई जैसे मैं राजस्थान का देखूं तो बहुत कम गैप होता है राजस्थान में जनरल और ओबीसी का, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो 97 लास्ट ईयर का और 88.5, बहुत बड़ा गैप है। 8.5 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं इस लेवल की एग्जाम, मेंस की लेवल में। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 90 किसी ने टच किया क्या, एक ने किया, तमिलनाडु। तमिलनाडु तो पिछली बार एक्सेप्शन रहा, और इसके अलावा आप देखें तो कहीं भी 90 टच नहीं हुआ है सभी में। और मिनिमम अगर आप ओबीसी का भी देखें तो एक स्टेट जो आसाम है उसके लिए तो 73.75 था, राइट। लेकिन इन जनरल आप देखेंगे तो सभी में 15 नंबर से लेके 7-8 नंबर, मिनिमम 7-8 से लेके 15 मार्क्स तक का गैप इसमें यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अनरिजर्व का आप देखिए, इस तरीके का आपको दिख ही रहा है कि भाई जो इनमें जो पोजीशन लास्ट ईयर, राइट। तो जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जैसे कुछ कैटेगरी तो एसटी और एक्स सर्विसमैन तो ऐसी है, अगर आपने ठीक ठाक कुछ अटेम्प्ट किया है और आपको लग रहा है कि 60 से मेरा प्लस आ जाएगा और कट ऑफ मैं क्रैक कर लूंगा, तो आप मान के चलिए कि आप ठीक पोजीशन में है। और एससी के लिए भी कुछ स्टेट्स, एक दो स्टेट्स को मैं छोड़ दूं तो बाकी अगर आप आपका स्कोर अगर 70 के अराउंड है तो आप डेफिनेटली आप अच्छी पोजीशन में है। और ईडब्ल्यूएस में भी आप देखिए बड़े गैप है, ओबीसी में भी बड़े गैप है, अनरिजर्व और कैटेगरी में मेंस में आके बड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो कैटेगरी के बच्चों के लिए काफी राहत देने वाली बात है। सेकंड एक चीज मैं लेकिन जरूर कहूंगा, भले ही आपका पेपर कितना भी अच्छा हुआ और आप कितने भी सेफ हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी बंद मत कीजिएगा। आप जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो आपने दे ली हैं, तो और जो जैसे आपने आईपीएस पीओ पहले दे लिया, वेल एंड गुड है, नहीं दिया अगर वो रिवाइज है ये जो रजिस्ट्रेशन में आप हैं, तो आप बिल्कुल उनकी प्रिपरेशन कीजिए, आईपीएस क्लर्क की भी प्रिपरेशन कीजिए, पीओ की भी कीजिए, आरबीआई असिस्टेंट मेंस की भी कीजिए अगर आप उसके लिए प्री क्रैक कर चुके हैं तो। क्योंकि बिल्कुल ठीक है कि आप सेफ हैं, बट सेफ होके आप स्टडी बंद मत कीजिए, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप किसी मोमेंट एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन देखेंगे, एलआईसी एक डब्ल्यूओ का भी देखेंगे, और एक आध को जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी ऑफिसर कैडर में आप देखेंगे, स्टडी आपकी जाया नहीं जाएगी। तो इससे क्या है, एक तो बार बार आपके मन में थॉट नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप एक काम लगे, आपने एक अपना रूटीन बना लिया कि मुझे स्टडी करनी है, तो स्टडी बंद नहीं करनी है। बाकी जो मैं जितना ज्यादा से ज्यादा आपको एनालाइज कर सकता था वो किया। लेकिन आप एक मैं जरूर कहूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो प्लीज अपने कमेंट में ऑनेस्टली
अपने अटेम्प्ट शेयर करें विद एक्यूरेसी कि मैं ये एक्सपेक्ट एक्यूरेसी कर रहा हूँ, या ज़्यादा बेटर होगा कि वो अगर अभी तक अगर उन्होंने एनालाइज कर लिया है तो अप्रोक्सीमेट मार्क्स कितने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्लीज़ करें। मार्क्स अगर आप कर पाएँ तो उससे ज़्यादा, तो हो सकता है 5-7 दिन बाद में एक वीडियो में रिवाइज़ इसका आपको दे पाऊँ आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो मेरे पास फीडबैक है वो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है। साथ ही एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 7th एंड ऑनवर्ड जो 7th नवंबर है, इससे शुरू कर रहे हैं अपने क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर क्लासेस, जिसमें क्वांट की भी होंगी, रीजनिंग की भी होंगी। क्वांट की प्री, रीजनिंग की भी प्री, और क्वांट के भी मेन, और रीजनिंग के भी, दोनों की प्री और मेन की क्लासेस शुरू करेंगे इस साल की, बाकी एग्जाम्स को टारगेट लेके। तो जैसे भी आपका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन, बट मैं ये कहूँगा कि प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए, तैयारी करते रहिए। और अगर ये जो भी मैंने एनालाइज किया आपको अच्छा भी नहीं लगे तो उसके लिए बहुत एडवर्स कमेंट मत कीजिए, कोई बात नहीं। बहुत कम बच्चों से फीडबैक मिलता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पूरा एनालिसिस देना पड़ता है। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं प्रीवियस ईयर से और इस साल के जो प्री है उससे जो नंबर ऑफ सीट्स घटी और बढ़ी हैं उन सभी को इनकॉर्पोरेट करूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई गैप रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए सिंपल आप कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कट ऑफ ये रहनी चाहिए और मेरे अटेम्प्ट्स या मैं इतना स्कोर इसमें उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।